लाल की जय हो। और फिर क्या सीरियल बड़ा बड़ा ऐसे उत्सव मनते मेरे लाला के। और जब लाला के उत्सव मनते हैं ना तो खिंचती हुई चली जाती है मेरी बहनें, ये प्यारी प्यारी सखियां मेरी माताएं विराज रही है ना। और मेरे भाई इनसे ही तो शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है हमारी माताओं से हमें। क्यों कि ये उमंग जब उस लाला के लिए आप इतनी उमंग कर रही हो ना तो पूतना तो बाद में आएगी, लेकिन पहले मेरे भोलेनाथ छटपटा रहे हैं। क्योंकि राम जी के जन्म में सबसे पहले सूर्य भगवान ने दर्शन किए और भोलेनाथ आए थे। और मेरा कन्हैया जन्माना तो भोलेनाथ को बड़ी उमंग लग रही है कि मुझे जाना है। क्यों कि दर्शन मुझे पाना है उसके। अब इधर मैया मेरे बाबा आ गए हैं ओगड़नाथ और पूछ रहे हैं उस गोकुल में जैसे ही प्रवेश किया ना कि कहाँ है उनका द्वार, नंद बाबा का। और जबकि क्या वो जानते नहीं थे, अरे वो तो सारे ब्रह्मांड के रचैया भोलेनाथ, उनको ये पता नहीं कि बाबा कहाँ है। पर पहुंच गए हैं। मेरी माँ कहते हैं ना कोई भी जरूरत पड़ती है तो जो बड़ा होता है और जल्दी से एक दूसरी इतनी प्रेम बढ़ाती है पड़ोस ने कि कोई चीज लिया तो गैलरी में से कह देती है लाओ। चांदा जी के बड़ी भाभी तो मंत्री जी हमारी है मार सारी विराज रही है हमारी बाईसा। ये देखो ना ये कैसे जरा कोई चीज हो तो जल्दी से लाओ। क्यों कि ये प्रेम है। और जब प्रेम नहीं होता ना तो दीवारें हो जाती बीच में कि पड़ोस। अरे चाहे आपके बेटे बहू तो बहुत बाद में आकर पहुंचेंगे मेरी माताएं, लेकिन पहले पड़ोसी काम आएगा। तो पड़ोसी से ऐसा प्रेम बनाओ ना आप कि दृढ़ विश्वास हो। पड़ोसन ने जाके कहा अरे मैया देख तो सही कौन आया है तेरे आंगन में। तो जैसे ही यशोदा मैया झांकी, ओहो तो मेरे भोलेनाथ के तो देखो ना नाक फर फर कर रहे हैं। उधर गंगा मैया चंद्रमा और मेरे भोले बाबा बैठे। मैया ने कही रोहिणी जी आओ, एक बाबा जोगी आया है। और जोगी हे रोहिणी जी जोगी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो आप संभल के जाना। अब रोहिणी जी झरोके से झांकती है तो देखो तो बाबा का तो अलग ही रूप है, उन्हें तो देखकर। और उधर पलना में सोया हुआ मेरा नटखट, ऐसी उन्हें बाबा की तलब लग रही है कि इधर उधर पैर कर रहे, हाथ पटक रहे। और दोनों माताएं विचार कर रही कि ये तो जोगी है कि कोई बवंडर आया है। यशोदा मैया ने कही थाल भरे मोती ले जाओ
और बाबा को दे दो, झोली में डाल दो। और रोहिणी जी लेकर चली, कही बाबा जी कहाँ है झोली, लो। बाबा ने कहा अरे मैया, अरे मेरे करोड़ों तारों के बीच रहने वाला चंदा मेरे मस्तक में विराजमान, मैं क्या करूं तेरे माणक मोती को, मुझे तो वो उसके दर्शन करा दे जो पलने में सोया है। तो मैया ने कही रे बाबा, रोहिणी जी ने कही बाबा, अरे किसी में भलाई है तू चला जा। अरे जब हम बूढ़ी नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे 2 दिन 4 दिन 5 दिन का लाला कैसे तुझे देखेगा। बाबा ने कहा रे मैया तू जा और उसकी माँ को भेजो। रोहिणी जी ने आकर कहा जीजी वो नहीं मान रहा। बाबा तो बार बार एक ही रटन लगाई कि मैं तो दर्शन करके ही लाला के जाऊंगा। यशोदा मैया आती है, बाबा आप क्या चाहते हो। बाबा ने कहा मैं चाहता हूं, वो तुम भी जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे उस लाला के दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने कही रे बाबा, चाहे मेरो लाला बूढ़ो हो जाए लेकिन मैं तो लाला दिखाने वाले नहीं हूं। क्यों कि मुझे बूढ़ी को ही मैं थर थर कांप रही हूं तेरे ये नागों को देखकर, और कैसे मेरे लाल को दिखा दूं तुझे। अभी उसने एक पल के लिए, अगर मैं एक पल के लिए तुमसे नजर मिला लूं ना तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पर मेरा लाला कैसे देख पाएगा। नहीं। बाबा ने कहा मैया नहीं दिखाना। नहीं। बाबा ने कहा ठीक है मत दिखा। और बाबा बैठ गए समाधि लेके कि तू कभी तो तेरे लाला को निकालेगी क्या, बूढ़ो ही करेगी क्या। और जब पता है कि 2 चीजें दुनिया में छुपाई नहीं जाती है, पहला दूध और दूसरा पूत, तू कहां ले जाएगी। यशोदा मैया ने कहा मेरे स्वामी के महल के 9 दरवाजे हैं, नंद भवन के मैं चाय जहां से निकाल दूंगी लेकिन तेरे सामने नहीं लाऊंगी। अब बाबा ने कहा माता तो बड़ी जिद पे अड़ी हुई। बाबा ने सोचा रे कन्हैया टेढ़ी टांग वाले मत निकल, पर देख सुन ले काना कि मैं भी समाधि लगा के बैठा हूं, चाहे तो बूढ़ो हो जा तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। और सुनो कान खोल के सुन ले, नहीं उठना ना तो मत उठ, तुझे उठकर बाहर आना ही पड़ेगा। और नहीं तो सुन ले कि कैसे क्या होगा। तब कहीं मेरे भोलेनाथ ने कहा रे सुन ले रे कन्हैया, आना पड़ेगा। भव सागर में यदि डूब गया, भव सागर में यदि डूब गया, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। और जब जीवन ही न रहा जग में तब निष्ठुर को फुसलाया। मेरे बाबा ओगड़नाथ बोल रहे हैं कि कन्हैया, अरे जब भव सागर में यदि डूब गया तब नाविक नाव को लाया तो क्या। और जब जीवन ही न रहा जग में तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। किस काम का, बाद में मुस्काएगा तो। और क्या कह रहे हैं मेरे बाबा, हर युग लोचन बंद हमारे हुए, युग लोचन बंद हमारे हुए,
तब आकर तरस दिखाया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। और मेरे बाबा ने कहा ठीक है माता, कोई तू ऐसा नहीं कर रहा है, वो भक्त भी ऐसे होते हैं कि उनको दृढ़ विश्वास रहता है। उन्होंने कहा माता, काले कलोटे बेटा है ना अंदर बेटा रहे, लेकिन तूने जिन जिनको तारा ना वो सुन ले कि तूने तारा तो क्या एहसान किया है। और तारो पेलाद बाप बाप मार तारो नाथ, अरे ध्रुव जी को तारो वाए बन में भिजायो है। क्या एहसान किया तूने, तारा ना जरा ध्यान से सुन लो। और एक हरिश्चंद्र तारो वाहे काशी में बिकायो है, हरे मोर ध्वज तारो पूत आरस चिरायो है। क्या एहसान किया तूने तारा तो है। और मेरे क्या कह रहे हैं भोलेनाथ, हरे तारो तो तारो तारो तो तारो नहीं तो नाव पलट तारो नाथ, अरे बिना भक्ति तारो तब तो तार वो तुम्हारो है, बिना भक्ति तारो तब तो तार वो तुम्हारो है। बस इतनी सुनी उसने और फिर तो देखो रुदन मचाने लगा वो, ऐसा ऐसा रोया, ऐसा ऐसा रोया कि रोने की आवाज तीनों लोगों में छा गई। मेरा कन्हैया जब रोएगा क्यों कि सबसे बड़े भक्त उनके प्रार्थना कर रहे कि तू तार। अरे बिना भक्ति से तारना, सभी को रामायण पढ़ना थोड़ी नहीं आती है। कोई राजा है, कोई रंग गए तो कोई छोटे भी है। तो कभी आप, अरे राजा का सम्मान तो सब करते हैं, राजा का सम्मान तो सब करते हैं, कभी एक गरीब का सम्मान करके तो देखो मेरी माताएं, कैसे आनंद आते हैं तुमको। और कहा उन्होंने, रो रहा है, रुदन मचाया, यशोदा मैया रोहिणी जी को बुला लाई। ये तो बहुत रो रहा है, क्या करे, ये बहुत रो रहा है। पड़ोसन को बुला ली, ओहो, अपने नगर में संदेशा भेज दिया कि बड़ी माँ को बुला लो, इधर हमारी माता राम विराज रही है, इनको बुला लो। कि कोई पूछती ना जब बच्चा रोता है तो क्यों रो रहा है, देखो ना आज तो क्या सखी सहेली की जोड़ी आई है, इनको बुला लो, उनको बुला। और वो तो बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो क्या कह रही मेरी मैया, जरा आप भी कह लो, हर तू तो घणो रोयो मदन गोपाल, और आज थारे गई हो गो, तू तो घणो रोयो आज थारे गई हो गो, तू तो घणो रोयो मदन गोपाल, आज थारे गई हो गो।
और क्या कह रही है, हमारे बीच में हमारी बहन भी पधारी हुई है। जब अभी हमने कहा ना, राजा का सम्मान तो सब करते हैं, कभी कभी किसी अबला का सम्मान करके तो देखो क्या नहीं मिलेगा तुम्हें। और क्या कह रही है यशोदा मैया, सुन लो। अरे आड़ो ले लो तो ये बोले लो, आड़ो ले लो तो ये बोले लो। आड़ो ले लो तो ये बोले लो। और मेरे लाल, हर तू तो जब से हो यो रे मारा लाल, आज तारे क्या करूं। अरे साधु नो तुम्हें तो ब्राह्मण बुला लो, साधु नो तुम्हें तो ब्राह्मण बुला लो। और देखो ना, रात को क्या रस भरी ताल और पार्टी, और पता नहीं मंत्री जी के तो क्या क्या बताया है। और आज तो हमारे भाई जो आज के मुख्य जजमान है ना, पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे। तो क्या करें, और मैं तो थापड़ दे रे जी माई, आज तारे गई हो तो रमण देव जी माई, आज तारे गई हो रमण। क्या बात है, आज तो हमारे चुने ब्यावरे से ये देखो ना, हमारी माताएं, इनको कल ही पता चला है ना। तो जूने ब्यावरा और हमारे जो भाई ये विराज रहे हैं ना, ये तो रोज डेली आकर पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं। और यशोदा मैया कह रही कि हे माता रोहिणी जी, सब उपाय कर लिया लेकिन ये रोता बंद नहीं हो रहा है। रोहिणी जी ने कही एक और कर लो। तो क्या कह रही है, हरे राई वारू तो पे मिर्ची वारू, राई वारू तो पे मिर्ची वारू, राई वारू तो पे मिर्ची वारू। और तेरी नजरा में ले होंगी उतार, आज तारे गई हो तो तेरी नजरा में ले होंगी उतार, आज तारे गई हो क्यों। नजर लगी और जब बाबा ने सुनी कि झाक गया तो
यशोदा मैया ने कही रोहिणी जी जाओ उस बाबा को बुला लो, ये तो कदई चुप नहीं हो रहा है। और रोहिणी जी दौड़ी दौड़ी आई, है बाबा, है बाबा, है मेरे भोलेनाथ, आओ। उन्होंने कहा कि अब तुम ही उसे ले आओ। क्या हुआ? अरे वो बहुत रोया, वो बहुत रो रहा, कह रहा चुप ही नहीं होता है। अरे मेरा, मैं क्या करूं राम, मेरा लाला रोता है। अजी मैं तो हो गई जी परेशान, मेरा लाला रोता है। लाला चुप नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा लाओ, और यशोदा मैया लेकर आई तो दूर खड़ी है, इतनी दूर हमारे श्याम भैया प्रजापति का मकान है ना, उतनी दूर खड़ी और कह रही बाबा दूर से ही दे झाड़ा, मैं पास में लाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं बूढ़ी डर रही हूँ तो मेरा लाला तो अभी छोटा है। बाबा ने कही रही मैया, अरे तू डर रही है, ठीक है थोड़ी पास में आ जा। तो थोड़ी पास में लाला को लाई। बाबा अब झाड़ा दे दो। उन्होंने कहा मैया मैं झाड़ा तो दे दूंगा, लेकिन इसे मेरी तरफ कर, इसका मुंह यूं खड़ी है मैया लेके और झाड़ा दे दे। बाबा ने कहा नहीं, इधर मुंह कर। तो मैया ने जैसे तैसे मुंह कर दिया। बाबा ने झाड़ा दिया। अरे कन्हैया सुन ले, झाड़ा, अरे भूत नहीं जाए, डंक नहीं जाए, संक नहीं जाए। और धीरे से कह दी कन्हैया अभी तो चुप मत होना, अभी तो तुम चुप होना ही मत ही। क्यों? कि नजदीक से दर्शन करेंगे तब कहीं तो चुप होना। तो थोड़ी देर जब तक झाड़ा दिया मेरे बाबा ने, तब तक तो वो चुप हो गया। और फिर जैसे ही यशोदा मैया लेकर गई और उसका फिर रोना चालू। ऐसा ऐसा रोया तो लाला कहीं चुप नहीं हो रहा है। रोहिणी जी ने कही फिर बाबा को बुलाओ। जब बाबा को बुलाया, बाबा अरे तू कैसे झाड़ा देता है, ये रोता चुप ही नहीं होता। जब झाड़े देते जब तो चुप, और मैं गोद में लऊं फिर रोने लग जाता है, कैसे झाड़ा देता है? बाबा ने कही यशोदा मैया इसे मेरी गोद में देना पड़ेगा। उन्होंने कहा चाहे जिंदगी भर रो, पर मैं देने वाली नहीं हूँ। क्यों इसे देख तो बाबा कैसे दे दूं मेरे लाल को। अरे चौथेपन में जाकर कहीं मैंने सुध पायो, चौथेपन में जाकर मैंने सुध पायो। और तीन ये कहा ना यशोदा मैया ने कि मैंने सुध पायो, तब मेरे ओगड़नाथ ने कहा री मेरी माताएं कि ए यशोदा सुन ले कान खोलकर। तो कह रही ना कि यह डरता है। अरे ये काला कलरता नागों की सैया पे सोता है, और तू कह रही कि डरता है। ये क्षीर सागर में नागों की सैया पर सोने वाला, और ये कालों का भी काल, ये क्या मुझसे डर? अरे मेरे से दो ही सर्प है, एक सिर चंदा पे है तो एक गले में है, और ये हजारों लाखों नागों पे सोने वाला। अरे तीन लोक को स्वामी। तब कहा ना उसने यशोदा मैया ने कि मैंने चौथेपन में सुध पायो। तब मेरे ओगड़नाथ ने कही कि तीन लोक को स्वामी तूने गोद में खिलायो, और तू कहती कि डरता है ना। तो यशोदा मैया ऐसी हो गई कि जैसे चुप। उन्होंने कहा बाबा, और लाला भी चुप। उन्होंने कहा झाड़ा दे दो, गोद में ले लो। और कन्हैया को गोद में लिया और झाड़ा दिया, झाड़ा शुरू कर दिया। देख कन्हैया अब सुन लेना, तो कान खोल के झाड़ा शुरू हो रहा है कि झाड़ा शुरू, भूत नहीं जाए, संक नहीं जाए, डंक नहीं जाए, और सारी दुनिया की अला बला सब टल जाए। और धीरे से कान में कह रहे कालिए, अगर ये नहीं जाए ना
और तू रोता बंद अगर नहीं होना तो तुझे इन कलयुग के भक्तों की सौगंध है। जब मेरे कन्हैया ने कहीं जाके खिलखिलाया और इनकी और उनकी नजर मिली ना, तब तो सारे ब्रह्मांड में हंसी का कोई पार नहीं पाया, क्योंकि वो भूले। और 3 लोक का स्वामी जब गोद में आया ना, तो इनकी उनकी नजर मिली तो दुनिया भी क्या करे रही। ब्रह्मांड से देवताओं ने पुष्प बरसाया और कहने लगा, गजब कर डारो रिया कारी कामर, गजब कर डारो रिया कारी कामर वाले, गजब कर डारो रिया कारी कामर वाले, कारी कामर वाले रे कामर वाले रे, कारी कामर वाले रे कामर वाले, गजब कर डारो रिया कारी कामर वाले, गजब और इनकी उनकी नजर मिली और माता लाला को लेकर गई और माता से कहा, हे यशोदा मैया, अब मेरा मंदिर यही बनेगा नंद गांव में। जब और मंदिर भी ऐसी जगह बनवा दे मेरी माँ, तो मेरे काना को मिलाए ना, वो जल मेरे शीश पर आए, अभिषेक रोज अभिषेक हो जाए। तो और नहीं तो भोलेनाथ को क्या कमी थी गंगा जी, अरे उनके सिर पे ही गंगा विराज रही मेरे भाइयों। भोलेनाथ के सिर पे गंगा विराज रही, लेकिन नहीं, इनका और उनका प्रेम ऐसा था। और जब प्रेम किसी से हो जाता है, आत्मा से संबंध अगर किसी से जुड़ गया, तो लाख कोई तोड़े तो टूट नहीं सकता, और अगर टूट गया तो लाख जोड़े तो वो जुड़ नहीं सकता। एक बार अरे चाहे कुंडलों से दूध मंगवा लो और उतना ही जल मिला दो तो वो समा जाएगा। ये हमारी जो माता जी विराज रही है ना, ये भजन गाती है कि प्रीत करो तो ऐसी कर जो मिले दूध में पानी। और अगर कहीं कुंटलों से दूध में एक बूंद अगर दही या छाछ गिरा दी ना, तो क्या कहना, सारा दूध फट जाएगा। और कभी कभी क्या होता है मेरी माताएं, मेरी बहनें, मर्यादा भी एक दृष्टांत याद आता है हमें कि मर्यादा कैसी होना चाहिए। पहले ये हमारे जो भाई बुजुर्ग जो विचार पधारे हुए हैं और इनके व्यवहार कैसा है ये जानते हैं। और ये माताएं